तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग आ गए आप सभी के सामने एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12th का चैप्टर 12th का चौथा टेस्ट है। दैट मीन्स कि ये लास्ट टेस्ट है। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के टेस्ट 1, 2 और 3 ले रखे हैं। और मैं आपको बता दूं, बाकी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के सारे टेस्ट सीरीज मैंने ले रखे हैं। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है तो यहाँ दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करेंगे और उन सारे टेस्ट सीरीज के वीडियो का जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है। तो देखते हैं क्या कहता है ऑब्जेक्टिव। कहता है द मेजर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, है ना, इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इज, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में उपयुक्त प्रमुख तकनीक है। बताओ एग्रीकल्चर के दरमियान में जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है उसमें प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी कौन सा, मतलब प्रमुख टेक्नोलॉजी कौन सा, मेन टेक्नोलॉजी कौन सा बेटा? टिश्यू कल्चर है, ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लांट ब्रीडिंग है, या डीएनए रेप्लिकेशन है? कौन सा? उत्तक संवर्धन है, रूपांतरण है, पादप प्रजनन है, डीएनए प्रतिलिपिकरण है? क्या है बताओ बेटा? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 के क्या सही आंसर हो जाएगा? बताओ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी कौन सा है? आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करो, जल्दी करो बेटा। इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट करो, टिश्यू कल्चर। जी हाँ, उत्तक संवर्धन, जी ये सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड टू मेक द फॉलोइंग, है ना। पूछा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न को बनाने में करते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का उपयोग जो होता है हम लोग किसको बनाने में करते हैं बेटा, है ना? एपिनेफ्रिन का, या क्या कहता है ह्यूमन इंसुलिन का, या थायरोक्सिन का, या कोर्टिसोन का? किसका यूज करते हैं हम लोग इसमें, किसको बनाने में करते हैं? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से बताइए कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का उपयोग हम लोग किस चीज को बनाने में करते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, 5 से 10 सेकंड रहता, तुम लोग कितना वक्त ले लेते हो। जल्दी फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में। ब्रिलियंट बच्चों, जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर क्या हो जाएंगे? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इंसुलिन। जी हाँ, ह्यूमन इंसुलिन बनाने में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे सामने, कहता है एंटीऑक्सीडेंट हेरुडिन, ठीक है, इज फाउंड इन, प्रतिजामक हेरुडिन पाई जाती है किसमें? स्नैक में, लिजार्ड में, लीच में, स्कॉर्पियन में, सर्प में, छिपकली में, जोंक में, बिच्छू में? किसमें पाई जाती है? जल्दी बताओ बेटा। प्रतिजामक हेरुडिन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? एंटीऑक्सीडेंट हेरुडिन किसमें पाई जाती है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। आपके पास 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के, चारों के ऑप्शन में क्या हो जाएगा सही आंसर? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट हेरुडिन किसमें पाया जाता है बेटा? जल्दी जल्दी बताओ। किसमें? यस यू विल से, बोलो किसमें होगा? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीच में। जी हाँ, लीच में हो जाएगा, इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, है ना, हेरुडिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आ रहा, कहता है कि विच इज यूज्ड एंड नेचुरल जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है, प्राकृतिक अनुवांशिक अभियांत्रित की तरह प्रयुक्त की जाती है। किस तरह प्रयुक्त की जाती है? कौन सा? नेचुरल जेनेटिकली इंजीनियर्ड किस तरह से प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, एग्रोबैक्टीरियम टुम्पेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम टुम्पेसियंस। बी नंबर में आता है बैसिलस यूरेंजेनेसिस। सी नंबर में आता है एस्पेरिजिलस, और डी नंबर में आता है ड्रोसोफिला, मतलब कि फल मक्खी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। बताइए कि नेचुरल जेनेटिकली इंजीनियर्ड किस में यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो आंसर। जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा सही आंसर? यस क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी बताओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, मैंने खाया अच्छा बिस्कुट, साहब बोला वेरी गुड। चलो बताओ क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर लो, एग्रोबैक्टीरियम टुम्पेसियंस, है ना, वो सही आंसर हो जाएगा। उसी में सबसे यूज किया जाता है नेचुरल जेनेटिकली इंजीनियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 5 का था हाउ कैन द डिफिशियंसी ऑफ एडेनोसाइन डायमिनेज बी रिमूव्ड। एडेनोसाइन डायमिनेज को रिमूव कैसे कर सकते हैं हम लोग, एडेनोसाइन डायमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। नंबर 1 जीन थेरेपी द्वारा, नंबर 2 मेकिंग एंटीबायोटिक्स बनाकर, नंबर 3 ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मानव वृद्धि हार्मोन द्वारा, नंबर 4 प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन के उत्पादन द्वारा। किस तरीके से आप जो है एडेनोसिन डायमिनेज को हटा सकते हैं, किस प्रकार से, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। क्वेश्चन 5 का आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। यस यू विल से, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर लो, जीन थेरेपी द्वारा। बेटा जीन थेरेपी द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, दूर हटा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है अल्जाइमर डिजीज इज रिलेटेड टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमंस, है ना। अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी से संबंधित है, बेटा बताओ। डोपामाइन के कमी से, ग्लूटामिक एसिड की कमी से, या एसिटाइल कोलिन की कमी से, या क्या कहता है गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड की कमी से। किसकी कमी से बेटा होता है, जल्दी बताओ। डोपामाइन ग्लूटामिक अम्ल के द्वारा, एसिटाइल कोलिन के द्वारा, या गामा एमिनो ब्यूटरिक अम्ल के द्वारा, किसके द्वारा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। अल्जाइमर रोग, जी हाँ अल्जाइमर डिजीज, बताओ किसकी कमी से होता है, फटाफट बताओ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, खत्म, टाइम खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन 6 का सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर लो, एसिटाइल कोलिन के द्वारा, ठीक है, एसिटाइल कोलिन के द्वारा, जिसको टिक आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहता है व्हाट डज क्राई IAB कंट्रोल, या 1AB कंट्रोल कहते हैं हम लोग, ठीक है। कॉर्न बोरर, व्हीट रस्ट, कॉटन बग, या मेज बग। क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है, फर्स्ट AB किसे नियंत्रित करता है, कॉर्न छेदक को, गेहूं के रस्ट को, कपास के कीटों को, या मक्का के कीटों को, किसको, जल्दी जल्दी बताओ। क्या होगा सही आंसर, जी हाँ यस क्वेश्चन नंबर 7 के 4 ऑप्शन आपके सामने है। जी क्राई 1AB किसे नियंत्रित करता है, क्राई 1AB कंट्रोल करता है किसे, जल्दी बताओ बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 के आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। बेटा क्राई 1AB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, कॉर्न छेदक को, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए में टिक आउट कर लो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कहता अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन इज, अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन इज क्या है, अल्फा 1 ट्रिप्सिन एन एंजाइम, एक एंजाइम है, यूज टू ट्रीट आर्थराइटिस, गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, या एन एंटासिड है, या यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा, वास्तविक के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। क्या है एक प्रकार का, मतलब क्या चीज में ये है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाए, फटाफट बताओ। हाय क्या होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा तुम बताओ क्या होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर लो बेटा, है ना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। जी हाँ बेटा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कर लो जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 9 आता है, कहता है द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ SS-DNA प्राइमर्स ड्यूरिंग PCR टेक्निक इज कॉल्ड, है ना, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। PCR तकनीक के दौरान SS-DNA प्राइमर्स की बांधने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा। PCR के दरमियान में हम लोग SS-DNA को बांधते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है। आइसोलेशन कहलाता है, विलगन कहलाता है, या एनिलिंग कहलाता है, तापानुशीतन कहलाता है, या क्या कहता है
डेनेट्रेशंस या पैसिवेशंस मतलब विकृतीकरण या निष्क्रियकरण, या क्या कहता है पॉलीमराइजेशन मतलब कि बहुलीकरण, क्या कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन के, बताइए वो प्रोसेस क्या कहलाता है जिसमें हम लोग एसएसडीएनए प्राइमर्स को बांधते हैं पीसीआर के दरमियान में, क्या कहलाता है? क्वेश्चन 9 के 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन क्या सही आंसर को फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, अब टाइम बहुत कम है। यस बेटा, इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर लोगे बेटा, बी तापानुशीतन है ना, एनिलिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि कहता है, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव इस टेस्ट का, कहता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस व्हाट, अनुवांशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किस प्रकार के उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या थायरोक्सिन, किसके लिए बेटा बताओ? जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है ना, क्या चीज के प्रोड्यूस के लिए कंबाइन करता है, क्या चीज के लिए? जल्दी बताओ फटाफट, आपके पास 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन के, फटाफट बताओ क्या सही आंसर हो जाएगा। यस जी, हाँ सही सोच रहे हैं, वही आंसर होगा जी। ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर लो, 20 का सही आंसर होगा इंसुलिन के लिए। जी हाँ, चलिए ऑब्जेक्टिव यहाँ हो जाता है फिनिश। हम लोग इस टेस्ट के दूसरे स्टेप की तरफ पढ़ते हैं, जहां पे हमारे सामने आ रहा है शॉर्ट सब्जेक्टिव आ रहा है, 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैं हर एक सब्जेक्टिव में डालता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम बेस्ड के लिए। तो ये चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। और तो आपको मैं बता दूं, इस सारे क्वेश्चन के जो आंसर होंगे ना, वो पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका नाम है जेनेटिक बायो क्लासेस। तो वहां पे आप लोग क्लिक करेंगे, सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे, फिर उस क्लास का नाम सर्च करेंगे जेनेटिक बायो क्लासेस, और वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और सारे पीडीएफ के रूप में दिए हुए सभी चैप्टर्स के सभी टेस्ट सीरीज के आंसर वहां सब लोग नोट कर सकते हैं, उसे याद भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या कहता है? कहता राइट और नॉट ऑन मॉलिकुलर फार्मिंग, आणविक खेती पर एक टिप्पणी दे। मॉलिकुलर बेसिस पे जो खेती की जाती है बेटा, कई चीजों को उगाने के लिए, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन ट्रांसजेनिक एनिमल, व्हाट आर देयर एडवांटेज, गिव सुटेबल एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक जंतुओं के बारे में व्याख्या कीजिए, जो ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं, है ना, कई प्रकार से, उनके बारे में पूछ रहा है, उनसे क्या बेनिफिट मिलता है वो पूछ रहा है। ट्रांसजेनिक जानवरों के उपयुक्त उदाहरण दे, कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से एनिमल है जो ट्रांसजेनिक के रूप में यूज होते हैं या किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है सामने, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आपके बारे में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूछा जा रहा है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है जिसमें हम लोग डीएनए वगैरह का बारे में परीक्षण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन, विद्युतीकरण का विवरण दीजिए। इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है डिटेल में, तो ये एक प्रोसेस होता है, इसका डिटेल में आंसर को पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 5 कहता है, राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ बीटी कोटोन। बीटी कोटोन के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। बीटी कोटोन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है, वही कराया 1 कराया AB 1 कराया 2 कराया B के बारे में जो जीन बताए थे, ऊपर चर्चा किए थे, इससे पहले वाले टेस्ट में भी मैंने इसका चर्चा कर रखा, उन्हीं बारे में पूछा जा रहा है। अब हमारे सामने आ रहा है इस टेस्ट का लास्ट स्टेप, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मैं हर एक टेस्ट सीरीज में एक लॉन्ग क्वेश्चन देता हूं जो कि 5 मार्क्स का होता है, और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। तो चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहता है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बेटा बायोटेक्नोलॉजी क्या है ना, हम लोग वही जो डीएनए से जो कई प्रकार की चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं, कई चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। औषधि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। बेटा आपको जो बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, कैसे यूज होता है मेडिसिन की दुनिया में, मेडिसिन में, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा था। इसका भी आंसर आपको डिटेल फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से लिख लेंगे। आज के टेस्ट को यहीं रोकते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।